दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को। और आज हम MS एक्सेल में मार्कशीट बनाना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मार्कशीट कैसे बनाते हैं उसकी पूरी प्रक्रिया जानने के लिए बने रहें आप हमारे साथ। हमने यहाँ पर इंडिविजुअल मार्कशीट्स बना के रखे हुए हैं, जैसे कि निर्मल कुमार, छोटू, सीमा कुमारी, सुनीता कुमारी इत्यादि। तो हम सीमा कुमारी के मार्कशीट को ओपन करेंगे, एंटर करते हैं इसमें। आप पूछेंगे सर हमने तो जो है एक ही फाइल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्कशीट बनाए थे, तो क्या यहाँ पर आप हमें इंडिविजुअल सिखाएंगे? जी हाँ, हम यहाँ पर इंडिविजुअल मार्कशीट बनाना सिखाएंगे ताकि आप बहुत सारे लोगों के मार्कशीट बना लेंगे। और आप ऐसा ही कर भी सकते हैं, एक ही फाइल में बहुत सारे जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं सबके मार्कशीट बना लीजिए और फिर कॉपी पेस्ट का ही तो काम रहेगा। तो एक ही पर खूब मेहनत करेंगे जम के। तो यहाँ पर हमने जो मेहनत किया है वो आपको दिखाते हैं। ये सीमा कुमारी हमारे स्टूडेंट हैं, पूर्व स्टूडेंट हैं, इनका हमने मार्कशीट बनाया है और ये आपको दिखाते हैं हम। सबसे पहले हम आपको कंट्रोल होम करके हेडिंग्स दिखाते हैं। National Computer Institute for VR 1 through M1. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और Basic Computer Course for 2 months 2 through M2. ठीक है, ये जो है कोर्स का नाम है बेसिक कंप्यूटर कोर्स फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे हेडिंग्स हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है और ये दोनों में ही आप देख रहे होंगे A1 से M1 और A2 से M2 तक बोला होगा, है ना। यानी इसको हमने मर्ज किया हुआ है। मर्ज करने के साथ साथ हमने इसे सेंटर भी किया हुआ है। कैसे करेंगे? आप एक जगह जो भी आपका डाटा है वो लिख दीजिए, इसके साथ ही साथ जहां से और जहां तक आप चाहते हैं वहां तक को आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप शिफ्ट को प्रेस करके रखे रहेंगे और राइट एरो के माध्यम से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं, या फिर गो टू के माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद आप कमांड देंगे Alt+H+M+C, Alt+H+M मर्ज के लिए, सेंटर के लिए C, तो वो हो जाएगा मर्ज इन सेंटर। तो जो आपका टेक्स्ट है वो कहां पहुंच जाएगा? सेंटर में, और ये जो जितने आपने सेलेक्ट किए थे वे मर्ज हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर किया है। एक बार कमांड सुन लीजिएगा, Alt+H+M+C मर्ज एंड सेंटर का। ठीक है, अब जो है हमारा मुख्य हेडिंग्स आपको दिखाते हैं। सब हेडिंग्स स्टूडेंट्स नेम, राइट एरो करेंगे, कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इंटरनेट। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं फंडामेंटल, यानी कि कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड इंटरनेट। B4 से F4 तक ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये आते हैं। ये कुछ इनके सब्जेक्ट हैं। इसके बाद ऑक्टेंट मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ग्रेड। ठीक है, यहां तक का हमने दिया है और ग्रेड पहुंचता है M3 तक। यही वजह है कि हमने M तक जो है वो सबको मर्ज करके रखा है। आपका डाटा जहां तक पहुंचता होगा आप वहां तक मर्ज करके रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब कंट्रोल लेफ्ट एरो करता हूं लाइन के शुरू में आने के लिए, कंट्रोल राइट एरो हम करते हैं लाइन के एंड पे जाने के लिए, कंट्रोल होम करते हैं सेल के शुरू में आने के लिए, कंट्रोल एंड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे आने के लिए। और यहां पर हम होम से भी एकदम सीधे होम पे पहुंच जाएंगे और एंड से लाइन के एंड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम स्टूडेंट नेम पे हैं और स्टूडेंट नेम के नीचे देखते हैं सीमा कुमारी। ठीक है, और कंप्यूटर में इनको कितना मार्क्स मिला है? इसके नीचे 30। क्या बात है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 29, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 30, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 27, इंटरनेट में 30। क्या बात है, 3 बार इन्होंने 30 प्राप्त किया है। बहुत बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं हमारी, और आगे भी जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम कोर्स कराना अपना जारी रखते हैं। और जो है 146 has formula G4. यहां पर जो ऑक्टेंट मार्क्स है प्राप्तांक, इसमें हमने प्लस किया। किसको?
जितने इनके मार्क्स थे B4 से F4 तक। तो कैसे किया है ये हम लोग देख लेते हैं। Edit F4. यहाँ पर एडिट एक्टिव सेल के लिए हमने F2 प्रेस किया, कंट्रोल होम करते हैं और यहाँ पर राइट एरो करते हैं। SUM लेफ्ट पेरेंट B4 कॉलन F4 और राइट पेरेंट क्लोज। ठीक है, SUM लिख के लेफ्ट पेरेंट ओपन, फिर सेल एड्रेस देके राइट पेरेंट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया हमारा क्या, प्लस। ये प्लस होके आ गए और इनका प्लस है 146। जी हाँ दोस्तों, और एक तरीके से हम प्लस कर सकते थे। यहां पर हम सेलेक्ट करते गो टू के माध्यम से B4 से F4 तक को और ऑल्ट इक्वल कर देते तो वो सम हो जाता। ठीक है, तो सम करने के ये भी एक तरीका है। और या तो फिर प्लस प्लस करते, वो थोड़ा लंबा होता है ना। तो ये है। अब आगे देखते हैं 150 H4. 150 ये है कुल अंक। 150 में से ही इनको जितने मिले 146, क्या बात है, 4 अंक इनके कटे हैं। 97 plus formula by 4. 97 इनका परसेंट है दोस्तों। ये कैसे हुआ, ये हमने लाया है प्राप्तांक जो इनका है 146, उसको हमने भाग दिया किससे, 150 से, और फिर उसमें मल्टीप्लाइड किया 100 से। ठीक है, यही हमने किया है। और भी तरीके हैं परसेंट निकालने के, 2-3 तरीके और भी हैं, वे भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कैसे आया। ठीक है, 97 plus formula by 4. 97 Edit 1 और equals G4. एडिट एक्टिव सेल F2 और यहाँ पर कंट्रोल होम और देन राइट एरो EG इक्वल 4 G4 slash. G4 जो है वो हमारा प्राप्तांक है जो इनको टोटल में से मिला है। H4 फिर slash स्लैश यानी डिवाइड का साइन, H4 H4 यानी टोटल मार्क्स इतने में से, यानी कितने में से, 150 में से। तो उसका सेल एड्रेस दिया, स्टार यानी मल्टीप्लाइड 100 और एंटर। ठीक है, तो ये परसेंट का साइन है। प्राप्तांक को भाग देंगे टोटल से और मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से, तो ये परसेंट का शॉर्टकट है। 197 plus formula by 4. 27 plus formula J4. 27, जी हाँ, ये इसका मिनिमम है 27 plus और formula 30 plus formula 30 K4. मैक्सिमम है। ठीक है, Maximum ये mark देखते 30 plus formula K. तो ये हम कैसे निकालेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम। इक्वल MIN लेफ्ट पेरेंट ओपन, सेल एड्रेस राइट पेरेंट क्लोज, एंटर। ठीक है, और वही मैक्सिमम के लिए इक्वल MAX लेफ्ट पेरेंट ओपन और सेल एड्रेस राइट पेरेंट क्लोज, एंटर। और सेम प्रोसेस है 29 plus formula L4. एवरेज के लिए। एवरेज में 29 है इनका Average mark cell for 29. और ये हमने किया है इक्वल, और एवरेज की स्पेलिंग AVERAGE लेफ्ट पेरेंट ओपन, सेल एड्रेस राइट पेरेंट क्लोज। ये है एवरेज निकालने का असली तरीका। इक्वल AVERAGE एंड लेफ्ट पेरेंट ओपन और सेल एड्रेस राइट पेरेंट क्लोज। एक बार चेक कर लेते हैं। Edit EP4. यहाँ पर F2 किया एडिट एक्टिव सेल और कंट्रोल होम, यहाँ पे AVERAGE करेक्ट है। लेफ्ट पेरेंट ओपन हुआ है, सेल एड्रेस B4 कॉलन F4 राइट पेरेंट क्लोज और एंटर। तो सेम चीज मिनिमम और मैक्सिमम के लिए है। मिनिमम के लिए MIN लिखेंगे और मैक्सिमम के लिए MAX लिखेंगे। ठीक है, बाकी वही है, लेफ्ट पेरेंट ओपन, सेल एड्रेस राइट पेरेंट, एंटर। अब बचता है ग्रेड। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सीलेंट इनका आया है, कैसे निकाले हैं। एडिट एक्टिव सेल करते हैं F2 और कंट्रोल होम, यहाँ चेक करते हैं इक्वल IF। इफ का प्रयोग होता है यदि के लिए, जहां भी यदि लगाना हो वहां इफ लगाएंगे। ठीक है, इफ लेफ्ट पेरेंट ओपन I4 परसेंट का सेल एड्रेस, ये आपको पता होना चाहिए। तो परसेंट का सेल एड्रेस और उसमें लेस देन इक्वल 0 कॉमा और कोट क्लोज। ठीक है, और कोट में फेल. फेल। ठीक है,
यहां पर हमने जो लेस लगाया है यानी इससे कम, ठीक है, किसी से कम करना हो तो वहां पर लेस देन का उपयोग करेंगे और लेस देन बनेगा कॉमा को शिफ्ट के साथ। जी हाँ, अब यहां पर जो फेल लिखा है वो कोट के अंदर लिखना है आपको, ठीक है। ए बी सी जो भी आप लिखेंगे कोट के अंदर लिखेंगे और उसको कॉमा से सिक्योर करते जाएंगे। और ये जो आप नंबर देंगे उसमें भी आप लास्ट में कॉमा जरूर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 फिर कॉमा लगाया, फिर कोट के अंदर लिखा फेल, कोट क्लोज और कॉमा से उसको सिक्योर कर दिया, ठीक है। यदि इतने में से यानी 0 से नीचे आए तो फेल, वैसे 0 से नीचे आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने इसमें कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए हमने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे IF लेफ्ट पेरेंट ओपन, I4 परसेंट का सेल एड्रेस, लेस 33 कॉमा कोट में फेल, कोट में फेल और कोट क्लोज कॉमा। आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने लेफ्ट पेरेंट तो ओपन कर दिए दो बार, बट राइट पेरेंट से क्लोज क्यों नहीं किए? जी हाँ दोस्तों, ये राइट पेरेंट को हम लास्ट में क्लोज करेंगे। जितनी बार लेफ्ट पेरेंट ओपन करेंगे आपको याद रखना है कि हमने कितनी बार जो है लेफ्ट पेरेंट ओपन किया है और उतनी ही बार आपको लास्ट में राइट पेरेंट क्लोज कर देना है, तब जाके आपका वो फिक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हमने क्या किया। 33 से नीचे आया तो फेल, और ये पास फेल ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ये परसेंट के आधार पर कर रहे हैं, इसलिए तो हम परसेंट का सेल एड्रेस डाल रहे हैं, न कि किसी और का, ठीक है। आगे IF लेफ्ट पेरेंट ओपन, तीसरा लेफ्ट पेरेंट है ये। I4 लेस देन 45 से नीचे आया तो कोट में C और सिक्योर कर दिया उसको कॉमा करके। फिर IF और ये चौथा लेफ्ट पेरेंट I4 यानी कि परसेंट का सेल एड्रेस 54 से नीचे आया तो लेस देन 54 कॉमा B, ठीक है। और वापस से IF ये पांचवा लेफ्ट पेरेंट I4 परसेंट का सेल एड्रेस लेस देन 60 से नीचे आया तो कॉमा कोट के अंदर B प्लस, ठीक है, B प्लस कोट से सिक्योर किया, कॉमा कर दिया उसको। फिर से IF छठवा लेफ्ट पेरेंट परसेंट का सेल एड्रेस लेस देन 75 और A, ठीक है, 75 से नीचे हुआ तो A। और फिर से ये सातवां लेफ्ट पेरेंट IF के बाद परसेंट का सेल एड्रेस लेस देन 90 से नीचे A प्लस कोट क्लोज और कॉमा IF और ये आठवां लेफ्ट पेरेंट I4 यानी कि सेल एड्रेस परसेंट वाला 100 से नीचे हुए तो कॉमा कोट में EXE EXELENT एक्सेलेंट, ठीक है। और आपको एक्सेलेंट का स्पेलिंग नहीं आता तो आप कुछ और भी लिख देंगे एक्सेलेंट की स्पेलिंग, तो वही मान के चलेगा, ठीक है। तो एक्सेलेंट की स्पेलिंग हमने तो वैसे अपने हिसाब से ठीक कर लिया है, ठीक है। तो जिनकी स्पेलिंग मेरी तरह वीक हो तो उनके लिए ये समस्या हो सकता है ना, तो आप जो लिख देंगे वही आ जाएगा। तो EXELENT एक्सेलेंट की स्पेलिंग है, और इसको कोट कॉमा करके सिक्योर किया, फिर से कोट ओपन किया INVALID इनवैलिड लिखा, कोट क्लोज किया। ये इनवैलिड इसलिए लिखा क्योंकि गलती से बाय द वे मिस्टेक से 100 से ऊपर परसेंट चला गया, ऐसी स्थिति में वो उसको इनवैलिड दिखाना चाहिए, तो इसके लिए ये किया गया है। अब कोट क्लोज करके अब जितनी बार हमने कितनी बार लेफ्ट पेरेंट ओपन किया था 8 बार, अब 8 बार गिन के यहाँ पे राइट पेरेंट क्लोज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 टाइम राइट पेरेंट क्लोज करके और एंटर कर देंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ पर एक्सेलेंट इनका आया है। अब यहाँ पर तो हमने एक स्टूडेंट का मार्कशीट बना लिया,
और हम चाहें इसी में और का बनाना, तो अभी इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा बॉस। ठीक है, देखो कितना आसान होगा, है ना। मैं कंट्रोल राइट एरो करता हूँ इस लाइन के शुरू पे आने के लिए। सीमा कुमारी। नीचे एक स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, सोहन, SOHANLAL, सोहन लाल लिख दिया। अब यहाँ से B5 से F5 तक हमको नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे 25 दे दिया, टैप करता हूँ अगले कॉलम के लिए, 22 दे देता हूँ, और यहाँ पे 25 दे दिया, 23, F5, 28। ठीक है, तो F5 तक हमने नंबर दे दिए इनको। अब 146 formula G4, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस के लिए हम चाहें तो वैसे भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन करना क्या है बॉस, मेरा फेवरेट अब काम आने वाला है, क्या पता है, कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट मेरा फेवरेट है और इसी को ही अब हम इस्तेमाल करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स लेने थे हमको उतने ले लेंगे और उनको नंबर दे देंगे और बस यहाँ से ड्रैग करना शुरू करेंगे। चूंकि हमने एक ही लिया है तो इसलिए बस इसको कॉपी कर देंगे। ऑक्टेंट मार्क्स है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और 158 ये जो कुल नंबर है इसको भी कॉपी कर लेते हैं, चलो, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं उसके नीचे, और 97 जो % है इसको कॉपी करेंगे और I5। ठीक है, और 27 मिनिमम है, कॉपी किए, नीचे पेस्ट कर दिए, और 30 मैक्सिमम है, कॉपी किए, यहाँ पर इसको maximum marks K3, minimum mark 27 plus minimum maximum mark 27 plus formula K4, सॉरी कंट्रोल Z करते हैं, maximum 30 plus formula K4, 30 है, इसको कॉपी करते हैं, मैक्सिमम को यहीं पर पेस्ट हो गया था और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो एवरेज है इसको कॉपी किए और एवरेज के नीचे पेस्ट। ठीक है, तो ये निकल के आ गया और एक्सेलेंट कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल सा हमने कहाँ मेहनत किया नंबर देने में, फिर बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी किया उसके नीचे पेस्ट किया, कॉपी किया उसके नीचे पेस्ट किया, बस यही तो था। और देखिए कितनी आसानी से हमारा रिजल्ट बन गया। सोहन का देख लेते हैं, सोहन लाल, और यहाँ पे 25 कंप्यूटर फंडामेंटल में, 22 C5, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 22, 25 D5, 25 एक्सेल में, 23 D5, 23 पावर पॉइंट में, 28 F5, 28 इंटरनेट में। ठीक है, और टोटल इनके हुए 123 plus formula G5, 123, 150 H5, 150 में से इनको मिले 123। ठीक है, 182 plus formula और G5, 82 इनके परसेंटेज बने। 22 ठीक है, plus formula J5, 22 इनके मिनिमम है, 28 plus formula K5, 28 इनके मैक्सिमम है, 25 plus formula L5, 25 पर सब्जेक्ट में इनका मार्क्स बना है, यानी एवरेज है ये 25, plus formula A प्लस L5, इनका ग्रेड है। ठीक है दोस्तों, तो हमें करना क्या है, बस एक में जितना हो सकता है मेहनत कीजिए, बाकी बस ऐश ही ऐश है बॉस। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।